श्री हरि बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आज मैया सुनीति का डोला यानी सुरुचि का डोला महल में प्रवेश किया और मैया सुनीति की एक जंगल में कुटिया बनवाई गई। उस कुटिया में जब चक्की को रखवाया गया, सवा सिर बेझर प्रतिदिन दिया जाता, सवा सिर बेझर प्रतिदिन दिया जाता। उस बेझर को पीस करके रानी सुनीति अपने जीवन का यापन करने लगी। इसीलिए कहते हैं मेरे भगवत प्रेमियों कि सदा दिन होए नए के समान हो। इंसान को कभी धन का, लक्ष्मी का घमंड नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को कभी भी पैसे का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी किसी एक को ब्याही नहीं है। लक्ष्मी किसी एक को नहीं ब्याही है। आज हमारे यहाँ है तो कल तुम्हारे यहाँ है तो परसों किसी और के यहाँ है। आज रानी सुनीति महलों में रहती थी, जिसकी सेवा में सैकड़ों दास दासियां लगे रहते थे। आज वही रानी सुनीति खेतों में रहने लगी, चिड़िया और कौओं को उड़ा रही है। अपने हाथ से चक्की को पीसती, रोटियां बनाती, इसके बाद भोजन करती। ये क्या है? समय। ये क्या है? समय। बोली वृंदावन बिहारी आज परमात्मा की याद आई है मैया सुनीति को और भगवान को बुलाने लगी। आइए सारे वक्त बुलाएंगे मीठी मीठी तालियों के साथ में, कंजूसी ना करते थे। कहना है प्रभु से कि श्याम सुंदरी सदा हमको प्यारी रहे। रानी सुनीति बुला रही है और सारे वक्त बुलाएंगे ताली बजाते हुए। कहना है कि श्याम सुंदरी सदा हमको प्यारी रही, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे।
पे आ पाए वो भी आ जाए, है ना। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोली राधा रानी सरकार की जय हो। आ जाइए अपने कथा की ओर। परीक्षित जी कथा कहाँ पहुँच गई? हाँ क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे परीक्षित जी के लिए। हाँ कहते हैं ना भगवान की कथा को भाव से सुनो, भगवान की कथा को भाव से सुनो, क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि भावी का भूखा हूँ मैं, ओ भावी ही एक सारी है, ओ भाग्य से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पारी है, कि भाव बिन कोई पुकारी तो मैं कभी सुनता नहीं, और तेरे भक्ति भाव की करती मुझे लाचारी है। जब हम भगवान को भाव से बुलाएंगे तो भगवान जरूर आएंगे। और एक बात और याद रखना, भाव के बिन कहीं कोई कार्य नहीं होता। जब हम बाजार में जाते हैं ना, मार्केट में कुछ भी सामान लेने तो सबसे पहले भाव पूछते हैं। जब हम इंसान भाव पूछते हैं तो भगवान भी भाव ही देखेंगे, है ना। आज श्री सुखदेव जी समझाने लगे राजा परीक्षित को, जब रानी सुनीति उस जंगल में कुटिया में रहने लगी, धीरे धीरे समय